तिलचट्टे के मामले में प्रजनन की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब नर तिलचट्टे द्वारा शुक्राणु उत्पन्न किए जाते हैं और इन शुक्राणुओं को आपस में चिपकाकर एक संरचना बनाई जाती है जिसे स्पर्मेटोफोर कहा जाता है। अब ये स्पर्मेटोफोर नर तिलचट्टे के जनन छिद्र से बाहर आते हैं और नर तिलचट्टा इन स्पर्मेटोफोर को मादा तिलचट्टे पर छोड़ देता है। स्पर्मेटोफोर में मौजूद शुक्राणु मादा तिलचट्टे की स्पर्मेथिका को भर देते हैं। इसके बाद मादा तिलचट्टा अंडाणु ओवा बनाती है। तो एक बार में 16 अंडाणु मौजूद होते हैं। 16 अंडाणु दो पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 8 अंडाणु होते हैं। तो ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अंडाणु एक पंक्ति में आते हैं और दूसरे 8 अंडाणु दूसरी पंक्ति में आते हैं। तो एक बार में 16 अंडाणु उत्पन्न होते हैं। अब मादा तिलचट्टा स्पर्मेथिका में संग्रहित शुक्राणुओं को इन अंडों या अंडाणुओं पर छोड़ देगी। तो ये सभी निषेचित हो जाएंगे। इनके निषेचित होने के बाद एक संरचना बनेगी जो थैली के आकार की होगी और उस संरचना को ऊथेका कहा जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि निषेचित अंडे कैप्सूल में बंद होते हैं और ये कैप्सूल ही ऊथेका कहलाते हैं। तो ये एक ऊथेका है। अगर ऊथेका के रंग की बात करें तो ये गहरे लाल से लेकर काले भूरे रंग की संरचनाएं होती हैं। हर ऊथेका की लंबाई 3/8 इंच या 8 मिलीमीटर होती है। मादा तिलचट्टा इन ऊथेका को किसी उपयुक्त सतह पर दरार या संकरे स्थान में, जहां सापेक्षिक आर्द्रता अधिक हो और भोजन का स्रोत पास हो, छोड़ देती है या चिपका देती है। मादा के जीवन में एक मादा कुल मिलाकर 9 से 10 ऊथेका बनाती है और प्रत्येक ऊथेका में, जैसा कि हमने देखा, 14 से 16 अंडे होते हैं। अब तिलचट्टे के मामले में यहां अप्रत्यक्ष विकास होता है। अप्रत्यक्ष विकास में एक लार्वा होता है और तिलचट्टे के मामले में हम उस लार्वा को निम्फ कहते हैं। तो विकास इस निम्फ अवस्था के माध्यम से होगा। इसके बाद उस प्रकार के कायांतरण की बात करते हैं जो यहां मौजूद है। तो तिलचट्टों में पैरामेटाबोलिक स्थिति होती है और इस स्थिति में निम्फ वयस्कों की तरह ही दिखते हैं। इसलिए जब निम्फ वयस्क तिलचट्टे में बदलता है तो बहुत अधिक बदलाव की आवश्यकता नहीं होती। जब निम्फ वयस्क में परिवर्तित होता है तो यह मोल्टिंग प्रक्रिया से गुजरता है और यह मोल्टिंग लगभग 13 बार होती है। निम्फ और वयस्क के बीच मुख्य अंतर यह है कि सभी निम्फ अवस्थाओं में विंग पैड्स तो होते हैं लेकिन पंख नहीं होते, जबकि वयस्क तिलचट्टे के पास पंख होते हैं। तो यह है निम्फ और वयस्क के बीच का अंतर।